नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस वाईटी बुक पर। आज हम जानेंगे द प्लेजर ट्रैप बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द कंफर्ट दैट केजेस यू। मान लीजिए आप एक गर्म कंबल में लिपटे हुए हैं। बाहर ठंड है और यहां इतना आराम मिल रहा है कि उठने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही कंबल आपको कमजोर बना रहा है? हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जो चीजें हमें अच्छी लगती है, जिनसे हमें तुरंत खुशी मिलती है, वो अक्सर हमारे लिए जाल बन जाती है। इसे कहते हैं प्लेजर ट्रैप, यानी खुशी का जाल। सोचिए, जब आप थके हुए होते हैं तो क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, 2 मिनट का वीडियो देखने का सोचते हैं और अचानक 2 घंटे निकल जाते हैं। या फिर जब परेशान होते हैं तो मिठाई का पैकेट खोल लेते हैं। उस वक्त लगता है कि यही तो चाहिए था। लेकिन यहां एक अजीब बात है। ये सारी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं, इनका असर कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। फिर हमें और चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए। जैसे प्यास में पानी पीने के बजाय नमकीन पानी पी रहे हो। मैं एक बात बताता हूं, पुराने जमाने में इंसान को मिठास मिलना बहुत मुश्किल था। शहद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। तो दिमाग ने सीखा कि जब भी कुछ मीठा मिले, जितना हो सके खा लो। यही आदत आज भी हमारे अंदर है। आज हर कोने में मिठाई की दुकान है, हर फोन में मनोरंजन का खजाना है। लेकिन दिमाग अभी भी वही पुराना है। वो समझ नहीं पा रहा कि अब कमी नहीं है, अब संयम की जरूरत है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कोई काम करना हो तो दिमाग कहता है, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बस 5 मिनट। फिर वो 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। यहां मजेदार बात यह है कि हमें लगता है हम आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम और भी थक जाते हैं, क्योंकि दिमाग को असली संतुष्टि नहीं मिल रही। वो बस एक झूठे आराम में फंसा हुआ है। अचानक मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ खाने या फोन की बात नहीं है। हम रिश्तों में भी यही करते हैं। उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उन्हें टालते हैं जो सच कहते हैं, भले ही वो हमारे भले की बात हो। काम में भी यही होता है। आसान काम करते रहते हैं क्योंकि उससे तुरंत अच्छा लगता है। मुश्किल काम टालते रहते हैं, जबकि असली बदलाव वही लाते हैं। तो फिर इस जाल से कैसे निकलें? पहली बात ये समझनी होगी कि जो अभी अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं कि वो सही हो, और जो अभी मुश्किल लग रहा है हो सकता है वही आपको आगे ले जाए। असली आराम वो है जो आपको मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। असली खुशी वो है जो कल भी बनी रहे, सिर्फ आज की नहीं। चैप्टर 2, हाउ प्लेजर रिवायर्स द ब्रेन। आपका दिमाग एक बच्चे की तरह है जो हर चीज सीखता रहता है, लेकिन कभी सोचा है कि वो गलत चीजें भी उतनी ही तेजी से सीख जाता है। जब आप पहली बार चॉकलेट खाते हैं तो दिमाग में एक छोटी सी फुलझड़ी जलती है। डोपामाइन नाम का रसायन निकलता है। ये वही रसायन है जो आपको खुशी देता है। अब दिमाग समझ जाता है कि चॉकलेट यानी खुशी। पर यहां दिक्कत शुरू होती है। दिमाग बहुत चालाक है। जब आप दूसरी बार चॉकलेट देखते हैं तो खाने से पहले ही डोपामाइन निकलने लगता है, जैसे किसी ने घंटी बजाई हो और आप तुरंत भूख लग जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी को रोज एक ही रास्ते से जाते देखते हैं। पहले वहां कच्चा रास्ता था, फिर पगडंडी बनी, फिर पक्का रास्ता बन गया। दिमाग में भी ऐसे ही न्यूरल पाथवे बनते हैं। अब मजेदार बात यह है कि जितना आप कोई काम दोहराते हैं, उतना ही मजबूत होता जाता है ये रास्ता। शुरुआत में आप सोच समझकर चॉकलेट खाते थे। अब बिना सोचे हाथ अपने आप उस तरफ बढ़ जाता है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। कल से जब भी आपका फोन रिंग करे तो तुरंत ना उठाइए, 2 रिंग के बाद उठाइए। आप देखेंगे कि कितना अजीब लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग पहले से तैयार हो चुका होता है। सच ये है कि आज के जमाने में हर कंपनी इसी का फायदा उठाती है। वो जानते हैं कि कैसे आपके दिमाग में नए रास्ते बनाने हैं। सोशल मीडिया पर लाल रंग का नोटिफिकेशन क्यों आता है? क्योंकि लाल रंग तुरंत ध्यान खींचता है। मुझे याद है बचपन में टीवी पर विज्ञापन आते थे। तब लगता था कि ये सब बकवास है, लेकिन अब समझ आता है कि वो सिर्फ चीजें नहीं बेच रहे थे, वो आदतें बेच रहे थे।
यहां एक और बात समझनी जरूरी है। जब आपको कोई चीज पहली बार मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और भी कम। इसे कहते हैं टॉलरेंस। जैसे दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वैसे ही खुशी के लिए भी ज्यादा चाहिए होता जाता है। तो फिर क्या करें? पहले अपनी आदतों को पहचानना होगा। देखना होगा कि कौन से ट्रिगर हैं जो आपको गलत राह पर ले जाते हैं। जैसे फोन देखना हो तो पहले खुद से पूछिए कि क्यों देख रहे हैं। दिमाग को नए रास्ते भी सिखाए जा सकते हैं। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो धीरे धीरे खाइए, हर निवाले का स्वाद लीजिए। जब पानी पीते हैं तो महसूस करिए कि कैसे गले से नीचे जा रहा है। असली बात यह है कि दिमाग को तुरंत नहीं, बल्कि लंबे समय की खुशी के लिए ट्रेन करना होगा। जैसे बच्चे को सिखाते हैं कि मिठाई खाने से पहले खाना खाओ, वैसे ही खुद को सिखाना होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले जरूरी लगती थी, अब उतनी जरूरी नहीं लगती। नए रास्ते बनते जाएंगे, पुराने कमजोर होते जाएंगे, और एक दिन आप खुद को बिल्कुल अलग इंसान पाएंगे। चैप्टर 3, डोपामिनेंस डिसेप्शन। एक चूहा था। वैज्ञानिकों ने उसके दिमाग में एक छोटा सा तार लगाया था। जब भी वो एक बटन दबाता था, उसे खुशी का एहसास होता था। अब सुनिए क्या हुआ। उस चूहे ने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, और सिर्फ उस बटन को दबाता रहा जब तक वो मर नहीं गया। यही डोपामाइन का खेल है, और हम इंसान भी इसी जाल में फंसे हुए हैं। डोपामाइन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग समझते हैं यह खुशी का रसायन है, लेकिन यह बात पूरी तरह गलत है। डोपामाइन खुशी नहीं देता, बल्कि खुशी की उम्मीद जगाता है। जैसे आप किसी दुकान के बाहर से गुजर रहे हैं और वहां से समोसे की खुशबू आ रही है। अभी तक आपने खाया नहीं है, लेकिन मुंह में पानी आ गया है। यही डोपामाइन का काम है। वो आपको बताता है कि कुछ अच्छा मिलने वाला है। अब यहां मजेदार बात यह है कि जब आप वो समोसा खाते हैं तो डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अब मिल गई वह चीज। अब डोपामाइन का काम खत्म। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि आज के जमाने में हमें लगातार डोपामाइन के झटके मिलते रहते हैं। फोन में नोटिफिकेशन आई, डोपामाइन का झटका। किसी ने लाइक किया, डोपामाइन का झटका। नया वीडियो आया, डोपामाइन का झटका। यहां एक बात और समझनी जरूरी है। डोपामाइन सिर्फ तब निकलता है जब कुछ अनपेक्षित होता है। अगर आप रोज ठीक 10 बजे चाय पीते हैं तो उससे ज्यादा डोपामाइन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई अचानक से आपको गर्मा गर्म जलेबी दे दे तो डोपामाइन की बाढ़ आ जाएगी। मुझे एक बात का एहसास हुआ था। जब मैं छोटा था तो त्योहारों का बहुत इंतजार करता था। दिवाली आए तो मिठाई मिलेगी, होली आए तो रंग खेलने को मिलेगा। उस इंतजार में जो मजा था वो असली त्योहार से कहीं ज्यादा था। आज हमारे पास हर दिन त्योहार जैसा मजा उपलब्ध है, फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि इंतजार खत्म हो गया है, सरप्राइज खत्म हो गए हैं, डोपामाइन की वो प्राकृतिक लहर खत्म हो गई है। सोशल मीडिया इसी का फायदा उठाता है। आपको पता नहीं कि अगला वीडियो कैसा होगा। हो सकता है बोरिंग हो सकता है मजेदार हो। ये अनिश्चितता ही आपको स्क्रॉल करने पर मजबूर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर डोपामाइन से बचकर कैसे रहें? लेकिन ये गलत सवाल है। डोपामाइन से बचना नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। जब आप कोई मुश्किल काम शुरू करते हैं तो पहले डोपामाइन नहीं मिलता, लेकिन जब आप उसे पूरा करते हैं तो एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। ये वो खुशी है जो टिकती है, जो आपको मजबूत बनाती है। असली बात यह है कि हमें अपने डोपामाइन के स्रोतों को पहचानना होगा। कौन सी चीजें हमें झूठी उम्मीद देती हैं और कौन सी चीजें असली संतुष्टि देती हैं। जब आप अगली बार कोई तुरंत खुशी देने वाली चीज की तरफ हाथ बढ़ाएं तो एक सेकंड रुकिए। खुद से पूछिए कि क्या यह सच में आपको खुश करेगा या सिर्फ खुशी का भ्रम देगा। इस छोटे से सवाल में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। चैप्टर फॉर द हिडन कॉस्ट ऑफ कास्ट एंड क्रेविंग्स। आप किसी दुकान में जाते हैं बस एक चीज लेने, लेकिन बाहर निकलते समय आपके हाथ में 5 थैलियां होती हैं। बाद में सोचते हैं ये सब लिया क्यों? जरूरत तो थी ही नहीं। यही है चाहतों का छुपा हुआ बोझ।
ये धीरे धीरे आपको पकड़ लेती है और पता भी नहीं चलता कि कब आपकी आजादी छीन गई। मुझे अक्सर लगता है सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम लगातार भागते रहते हैं, चाहते एक के बाद एक आती रहती है। जैसे ही एक पूरी होती है, दूसरी इंतजार करती मिलती है, और इस भागदौड़ में मन को कभी विराम नहीं मिलता। आप सोचते हैं अगली बार जब ये मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन वो अगली बार कभी आता ही नहीं। असल खेल ये है कि चाहते आपको ये विश्वास दिलाती है कि बिना इन्हें पूरा किए आप अधूरे हैं। और यही जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब आप खुद को अधूरा मान लेते हैं तो पूरा जीवन एक कमी की तलाश में गुजर जाता है। यही अधूरापन आपको खाता है। जीवन का सच तो यही है कि आप पहले से ही पूरे हैं, लेकिन समाज ने हमें यही सिखाया है कि पूर्णता बाहर है, सामान में, रिश्तों में, उपलब्धियों में। और इस धोखे को हम इतना गहरा मान चुके हैं कि भीतर की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। मुझे याद आता है जब मैं एक दिन बिना किसी योजना, बिना किसी लक्ष्य के बस बैठ गया था। शुरुआत में बेचैनी हुई, मन बार बार कहता रहा कुछ करो, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे भीतर एक शांति उतरने लगी। ऐसा लगा जैसे मन कह रहा हो, देखो अभी भी जीवन पूरा है, चाहे तुम कुछ भी ना करो। उस क्षण ने मुझे सिखाया कि चाहतों से बाहर भी जीवन है, और शायद असली जीवन वहीं से शुरू होता है। लालसा का असली छुपा हुआ मूल्य यही है कि ये आपको वर्तमान से दूर कर देती है। जब आप खाने की प्लेट में बैठे हो तो मन कहता है थोड़ा और चाहिए। जब वो और ले लेते हैं तो मन कहता है कल से कम करूंगा। और इस तरह वर्तमान या तो पछतावे में बीतता है या भविष्य की उम्मीद में, कभी सच्चे आनंद में नहीं। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि डर भी चाहतों से ही जन्म लेता है। चाहे तो खोने का डर है, चाहे तो असफलता का डर है। चाह कम हो जाए तो डर भी गलने लगता है। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप चाह और डर दोनों के पार जीना सीखते हैं। मैंने देखा है कि जब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि लालसा सिर्फ ऊर्जा खाती है, ये आपको बाहर की तरफ खींचती है। लेकिन जब आप पलटकर भीतर देखते हैं तो पता चलता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। आप खुद अपने भीतर से भरपूर थे। जीवन का आनंद तब मिलता है जब आप चाहत और संतोष के बीच का फर्क समझते हैं। चाहत हमेशा बाहर धकेलती है, संतोष भीतर टिकाता है। और ये संतोष किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि आपके रुकने से आता है। जब आप कह पाते हैं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, असल में ये चाहते ही आपकी असली जकड़न है। ये आपको गुलाम बना देती है और आप सोचते रहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर एक बार भी आप इस खेल को पहचान ले तो सब कुछ बदल जाता है। तो अगली बार जब आपके भीतर कोई तीव्र लालसा उठे, जरा ठहरिए, खुद से पूछिए अगर ये ना भी मिला तो क्या मैं अधूरा हो जाऊंगा। शायद आपको एहसास हो कि आप वैसे भी पूरे हैं। और तभी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है कि सच्चा सुख चाहत के पीछे नहीं, बल्कि चाहत से परे है। चैप्टर 5, चूजिंग पेन टुडे पावर टुमारो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान हमेशा आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं? हमें तुरंत मिलने वाला आराम, तुरंत मिलने वाली खुशी बहुत आकर्षक लगती है। लेकिन वही आसान रास्ता कल हमें कमजोर बना देता है। असली ताकत हमेशा उस कठिनाई से जन्म लेती है जिसे आज हमने चुना हो। जब आप अभी के लिए थोड़ा दर्द स्वीकार करते हैं तो आने वाला कल आपको शक्ति और स्वतंत्रता देता है। यही जीवन का असली गणित है। आज की तकलीफ कल का वरदान बन जाती है। सोचिए अगर आप हर बार भूख लगते ही कुछ मीठा खा लें तो तुरंत आराम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर थक जाएगा, बीमार हो जाएगा। वही अगर आप वही भूख थोड़ी देर सह लें और शरीर को अनुशासन सिखाएं तो कल आप ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान होंगे। ये समझना जरूरी है कि आराम टालने से ही जीवन में गहराई आती है। हर बार त्वरित सुख को चुनना अपने आप से धोखा करने जैसा है। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब आप खुद को कठिन रास्तों पर डालते हैं। ये कठिनाई मजबूरी नहीं, बल्कि सचेत चुनाव होना चाहिए। जब आप खुद से कहते हैं
मैं अभी इस कठिनाई को अपनाता हूं, तो आपके भीतर एक अलग किस्म की स्वतंत्रता जागती है। आप अब बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते। दर्द और संघर्ष को चुनना अपने मन की जंजीरों को तोड़ना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तकलीफ सिर्फ भाग्य से आती है, लेकिन असल में सबसे गहरा परिवर्तन तब होता है जब आप स्वेच्छा से उसे अपनाते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप सुबह जल्दी उठकर आलस्य से लड़े या देर तक सोकर जीवन को कमजोर करें। यह आपके हाथ में है कि आप ध्यान और एकांत चुनें या लगातार शोर और भीड़ में खोए रहें। यह आपके हाथ में है कि आप सच्चाई का सामना करें या मीठे झूठ में सोए रहें। मन हमेशा आसान चीज चाहता है, क्योंकि मन का ढांचा ही आनंद की तलाश पर बना है। लेकिन जब आप उस मन को चुनौती देते हैं, जब आप उसकी चाहतों के खिलाफ जाते हैं, तभी असली जागरूकता आती है। कठिनाई को चुनना मतलब अपने भीतर की बेहोशी को तोड़ना। जब आप उस पीड़ा को अपनाते हैं, तो अचानक देखेंगे कि वो बोझ नहीं है, बल्कि भीतर की गहराई को छूने का रास्ता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। अगर आप हर बात पर गुस्सा दिखाते हैं, तो उस पल आपको हल्का लगेगा, पर बाद में पछतावा और तनाव आपको खा जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्से को सह लें, उस जलन को अपने भीतर देखें और प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन चुने, तो धीरे धीरे आप बहुत गहरे स्तर पर मजबूत हो जाते हैं। ये वही है आज का दर्द, कल की शक्ति। जीवन में ये समझना जरूरी है कि जो भी चीज तुरंत सुख देती है, उसका असर सतही होता है, और जो चीज अभी कठिन लगती है, वही गहराई से हमें बदल देती है। जब आप कठिनाई को चुनते हैं, तो धीरे धीरे आप उस पर नियंत्रण पा लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि असली आजादी वही है जहां मन की इच्छाएं आपको नियंत्रित नहीं करती। ये रास्ता शुरू में डरावना लगता है, लेकिन जितना आप इसे अपनाते जाते हैं, उतना आप देखते हैं कि कठिनाई अब कठिन नहीं लगती। वो आपकी ऊर्जा बन जाती है। दर्द अब बोझ नहीं, बल्कि शिक्षक बन जाता है, और तब जीवन साधारण नहीं रहता, वो चमकने लगता है। इसलिए जब अगली बार आपके सामने चुनाव हो, आसान रास्ता या कठिन रास्ता, तो याद रखिए, आसान रास्ता आपको आराम देगा, पर कठिन रास्ता आपको बदल देगा, और अंततः वही बदलाव आपका असली खजाना है। चैप्टर 6, द एस्केप रूट, फ्रीडम विदाउट चेस। आदमी जब खुद को आजाद समझता है, तब भी वो अक्सर अदृश्य जंजीरों में बंधा होता है। ये जंजीरें बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के डर, इच्छाओं और आदतों से बनती है। आप सोचते हैं कि आपके पास चुनाव है, लेकिन असल में चुनाव वही होता है जिसे आपका मन आपको चुनने देता है। यही कारण है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कभी रिश्तों से, कभी काम से, कभी अपनी ही बेचैनी से। असली भागना बाहर से नहीं होता, असली भागना भीतर से होता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप मन की हर चाहत को पूरी कर दें। ये तो और गहरी कैद है। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप मन की किसी ललक को पूरा करते हैं, थोड़ी देर का सुख मिलता है, और फिर नई बेड़ियां तैयार हो जाती है। मिठाई खाने से शरीर बंध जाता है, लगातार फोन स्क्रॉल करने से दिमाग बंध जाता है, और झूठी प्रशंसा के पीछे भागने से आत्मा बंध जाती है। यही कैद धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खोखला बना देती है। सच्ची आजादी तभी आती है जब हम इन चाहतों के खिलाफ खड़े होते हैं, जब आप खुद को रोकते हैं, जब आप कहते हैं, नहीं, मैं इस ललक का गुलाम नहीं हूं। तभी आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। यह रास्ता कठिन है, क्योंकि मन को हमेशा भागने की आदत है, लेकिन भागने का यही पैटर्न असली जिंदगी से दूर ले जाता है। सोचिए, कितनी बार आपने ये महसूस किया है कि किसी रिश्ते में दर्द देखकर आप भाग जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसी दर्द में ठहर जाएं, तो वही आपको गहरी समझ देगा। कितनी बार आपने तनाव से बचने के लिए मनोरंजन या शोर में डूबने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप उसी तनाव को सामने देख लें, तो वही आपकी शक्ति का स्रोत बन सकता है। आजादी भागने में नहीं, ठहरने में है। जीवन का रहस्य यही है, जिससे हम भागते हैं वही हमें अपने असली रूप से मिलाने की ताकत रखता है। लेकिन हम सोचते हैं कि बाहर कोई दरवाजा मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा जहां सब आसान हो जाएगा।
असल में आसान रास्ते कोई मुक्ति नहीं देते, वे सिर्फ नई कैद बनाते हैं। जब आप उस बेचैनी को महसूस करने की हिम्मत करते हैं, बिना भागे, तब आपको पता चलता है कि वो बेचैनी आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी गुरु है। मन बार बार कहेगा कि स्वतंत्रता मतलब आराम, लेकिन असली स्वतंत्रता कभी आरामदायक नहीं होती। ये तो लगातार भीतर के डर और झूठ का सामना करने से पैदा होती है। जब आप अपने भीतर की जंजीरों को पहचान लेते हैं, तो वे खुद टूटने लगती हैं, और जब ये टूटती है, तो जीवन अचानक हल्का लगने लगता है। उस हल्केपन में कोई बोझ नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस एक सहज स्वतंत्रता होती है। यही असली एस्केप रूट है। भागना नहीं, बल्कि ठहर कर अपनी कैद को देखना। ये देखने की कला जितनी गहरी होती है, उतनी ही जंजीरें गिरती जाती है। फिर आपको किसी आदत, किसी इंसान या किसी हालात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप जो भी करते हैं, वो मजबूरी से नहीं, जागरूकता से होता है। यही है जंजीरों से मुक्त स्वतंत्रता। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी अदृश्य जंजीर है जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप उसे शब्द देते हैं, तभी उसका असर टूटने लगता है। और अगर आपको ये सफर सच्चाई के करीब ले जाता हुआ लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे।